क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान पसंद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह बोले सरकार में आए तो मुसलमानों को दिया हुआ आरक्षण वापस ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। क्या सबका साथ सबका विकास लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर रही है? क्या भारत का मुसलमान करता है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा? क्या भारत में मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या तेलंगाना का मुसलमान इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाला है? क्योंकि गृह मंत्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और आप भी जान जाएंगे कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि भारत में क्या मुसलमान की अब रिजर्वेशन खत्म होने वाली है। तेलंगाना में अमित शाह ने हुंकार भरी है। शाह बोले सरकार में आए तो मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया। संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बीजेपी के चाणक्य की नजर अब तेलंगाना पर जाकर टिक गई है। कर्नाटका में सरकार बनाने के बाद अब तेलंगाना को जीतने का फॉर्मूला अमित शाह के दिमाग में है। तभी तो अमित शाह ने हैदराबाद के पास एक बड़ा बयान दे दिया है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा। क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया। संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। जैसे ही अमित शाह ने यह बयान दिया तो असदुद्दीन अवैसी तिलमिला उठे और अमित शाह को मुस्लिम विरोधी करार दिया। तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है बीसीई कैटेगरी में, वो मुसलमानों में जो कास्ट है उन कास्ट को मिल रहा है। तो ये झूठ है अमित शाह का बोलना। जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं,
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले यह बयान कर्नाटका में भाजपा के नेता दे चुके हैं। कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो रिलीजन के यानी कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है उसको हटाकर हम EWS वालों को दे देंगे। तो कुछ ऐसा ही बयान जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो मुसलमानों को दिया गया रिजर्वेशन हम खत्म कर देंगे और बदले में यह रिजर्वेशन EWS, SC और ST OBC के लोगों को दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस बयान पर क्या तेलंगाना में भाजपा अपनी सरकार बना सकती है या फिर नहीं। आप लोग देखते रहे स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।